प्यारे मित्र नमस्कार। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या अब चौकन्ना है? हम आज 2020 साल का पहला 6 महीना पार कर चुके हैं और पिछले कई महीनों से इस दुनिया का हर एक लोग अनदेखी अनजान एक शत्रु का डर से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साल भर पहले भी हम इस शत्रु का नाम भी नहीं जानते थे। जी हां, आपने सही पहचाना, मैं नोवेल कोरोना वायरस के बारे में ही बोल रहा हूं। जरा सोचिए, अब तक सारे दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस जानलेवा बीमारी कोविड-19 से पीड़ित हो चुके हैं और कई लाखों लोगों को इस रोग ने मृत्यु का घाट उतार चुका है। नोवेल कोरोना वायरस अदृश्य एक कीटाणु और लोग किस प्रकार इससे संक्रमित होते हैं इसका भी कोई स्पष्ट धारणा वैज्ञानिक लोग अब तक नहीं दे पाए हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि लगभग 1 साल होने लगा, इसका कोई इंजेक्शन अब तक इंसान का पहुंच में नहीं आया है। हर घड़ी हर क्षण हम सब संक्रमण की आशंका साथ लिए जी रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये वायरस बिल्कुल साम्यवादी चरित्र का है, यानी कि धनी गरीब, शिक्षित अशिक्षित, गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, धर्म जाति रंग भेद ना करते हुए सबको अपने चपेट में ले लेना चाहता है। कोई भी किसी भी वक्त इस वायरस का शिकार बन सकता है। अब तक इस वायरस से बचने का उपाय के बारे में हम जितना कुछ जान सके हैं वह यह है: सामाजिक दूरी बनाए रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, निरंतर साबुन पानी से हाथ धोना है और अक्सर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि चौकन्ना रहना ही एकमात्र उपाय है। पर इसमें भी यह निश्चयता नहीं है कि हम 100% सुरक्षित रह सकते हैं। प्यारे मित्रों, अब मैं आपको और एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। हम सभी लोग इस नोवेल कोरोना वायरस से भी अधिक हानिकारक अदृश्य एक शत्रु का सामना कर रहे हैं। इस वायरस का नाम पाप। जी हां, आपने सही सुना, पाप। कई लोग इस शब्द से सख्त नफरत करते हैं। पाप के बारे में कोई भी इंसान कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अधिकतर लोग विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं कि उनके जीवन में पाप है या स्वाभाविक रीति से वे पापी हैं। पर सच्चाई यही है कि आपके और हमारे जो सोच विचार, बातचीत या कामकाज परमेश्वर को असंतुष्ट करता है वो सब के सब पाप ही है। पाप का चंद उदाहरण है: झूठ बात बोलना, माँ बाप या बड़ों का अनादर करना, अनैतिक जीवन बिताना, चोरी करना, हत्या करना आदि। अब सुनिए, परमेश्वर का सत्य पवित्र वचन क्या कहता है। ये बात कहता है, सबने पाप किया। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, सबने पाप किया। हम सब इस संसार में पापी होकर ही जन्म लिए हैं और हर दिन हर घड़ी एक पाप स्वभाव लेकर ही जी रहे हैं। परमेश्वर जो कि पवित्र है, पाप को घृणा करते हैं और इसलिए जो इंसान पापों में जीवन बिताता है उनके लिए एक दंड का प्रबंधन कर चुके हैं। पापियों को अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर हो जाना है। पर साथ ही साथ क्योंकि परमेश्वर प्रेमी भी है और मानव जाति उनका सृष्टि का सरताज है, इसलिए इंसान को प्रेम करते हुए वह उन्हें बचाने का एक उपाय भी ठहरा चुके हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से यानी कि जगत के लोगों से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हम आप सब यह जगत में शामिल हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मानव जाति इस अदृश्य शत्रु पाप द्वारा नष्ट हो जाए। परमेश्वर मानव जाति को बचाना चाहते हैं, वो आपको भी बचाना चाहते हैं। मास्क शायद आपको कोरोना वायरस का संक्रमण से बचा भी ले, पर पाप का संक्रमण से आपको रक्षा नहीं कर पाएगा। साबुन, सैनिटाइजर कीटाणु दूर कर सकता है, पर वो आपको पापों से भरा हुआ हृदय को शुद्ध नहीं कर पाएगा। पर सुनिए, परमेश्वर का सत्य वचन बाइबल क्या कहती है।
बाइबल कहती है उसके अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हां, प्रभु यीशु ही परमेश्वर का वह पुत्र जो लगभग 2000 साल पहले मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आए थे और सिद्ध निष्कलंक एक जीवन बिताए थे। उन्होंने कभी पाप नहीं किया। सलीब के ऊपर अपना प्राण देकर उन्होंने आपके और हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठा लेकर अपना पवित्र निष्कलंक लहू बहा दिए हैं। तीसरे दिन उन्होंने मरे हुओं में से जी उठकर अब स्वर्ग में लौट गए हैं। मनुष्य का न्याय करने के लिए प्रभु यीशु दोबारा आने वाला है। जो उन्हें उद्धार करता और प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं करता उसे दंडित होना पड़ेगा। और दंड का राय यह है कि उन सबों का अनंत काल के लिए नरक के अग्निकुंड में जाना निश्चय है। वे सब के सब परमेश्वर से दूर हो जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके पश्चात न्याय ठहराया गया है। पर आशा की बात यही है कि जितने लोग उसे ग्रहण किया, परमेश्वर उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया है। हाँ प्यारे मित्रों, आप भी परमेश्वर का संतान हो सकते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ही आपका जीवन में यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। नोवेल कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक एक कीटाणु है, पर पाप उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वायरस का संक्रमण शारीरिक मृत्यु ला सकता है और नहीं भी ला सकता है, पर पाप आत्मिक मृत्यु अवश्य ही ले आता है। बाइबल यह भी कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और जान लीजिए, यह मृत्यु शारीरिक नहीं पर आत्मिक मृत्यु है, यानी कि अनंत काल के लिए पापी इंसान को सच्चा जीवित परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो जाना है। नोवेल कोरोना वायरस का कोई भी इंजेक्शन अब तक उपलब्ध नहीं है, पर पाप का विषहर प्रभु यीशु का बहाया हुआ पवित्र निष्कलंक लहू। आवश्यकता सिर्फ यही है कि आप उनके हाथों में अपना जीवन समर्पण करें। आज ही इसी वक्त आप निर्णय लीजिए, आप क्या करेंगे? चौकन्ना होंगे या ऐसा ही जीवन बिताते जाएंगे? प्यारे मित्र, मैं आपसे विनती करता हूं, निर्णय लेने में देर ना कीजिए, क्योंकि कल हमारे हाथ में नहीं है। प्रभु यीशु के स्मरण में आइए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। अदृश्य शत्रु पाप से बचिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।